बात कोविड 19 की एक बार फिर से भारत में डरा रहा है कोरोना। कोविड 19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोविड के नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के नए सब वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट सामने आया है, JN.1। ये नया सब वेरिएंट मिला है। संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर कोरोना की RT-PCR की जांच की तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। हवाई अड्डों, रेलवे और बस स्टेशनों पर स्क्रीनिंग होगी और इसको लेकर नई गाइडलाइन भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। हम आपको ये बता दें कि अब एक बार फिर से स्क्रीनिंग शुरू होगी हवाई अड्डों, रेलवे और बस स्टेशन पर, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से भारत में डरा रहा है। कोविड 19 के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के नए सब वेरिएंट सामने आया है। JN.1 के तौर पर संक्रमित मरीज जो मिले हैं, अब उसके बाद अब यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। केरल में संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही एक नया गाइडलाइन भी जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जो सब वेरिएंट आया है JN.1, अब इससे केरल में ये सब वेरिएंट मिला है, इसके नए मरीज मिले हैं और अब इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया है। कोरोना के नए सब वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के नए सब वेरिएंट मिलने पर सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्क रहने की हिदायत केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। नए वेरिएंट से सतर्क रहने के राज्यों को हिदायत दी गई है। तो नए वेरिएंट के आने के बाद अब एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है और केंद्र सरकार की तरफ से ये सभी राज्यों को ये हिदायत दी गई है, सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। JN.1 ये नया सब वेरिएंट आया है और इसको लेकर अब एडवाइजरी जारी की गई है। कपिल गौड़ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। कोविड 19 की अगर हम बात करें तो अब एक नया सब वेरिएंट आया है JN.1। एडवाइजरी भी जारी की गई है। क्या कहा गया है और किस तरह की तैयारियां हैं? आनंद, देखिए 31 मई के बाद लगभग जो 6 महीने हो चुके हैं, जो आखिरी जो केस मिला था उसके बाद से 312 पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 312 नए कोविड के मामले सामने देखने को मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या जो है वो 1200 से ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए थोड़ी चिंताजनक विषय ज़रूर है, क्योंकि नया वेरिएंट JN.1 उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जिनको वैक्सीन लगी हुई है कोविड की और जिनको ऑलरेडी पहले कोविड हो चुका है। ऐसे में तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी की जा रही हैं उन राज्यों के लिए। केरल में इसका पहला जो वेरिएंट, जिस JN.1 का जो वेरिएंट था उसका मरीज मिला था, उसके बाद तमिलनाडु और फिर अलग अलग राज्यों से आने लगे हैं और इसी को लेकर के तमाम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर अब जो है RT-PCR और स्क्रीनिंग की जो गाइडलाइंस थी वो एक बार फिर से दोबारा से शुरू की जा रही है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय ये है, क्योंकि जिस प्रकार से 31 मई से पहले कोविड के वेरिएंट मिल रहे थे, उसके बाद अब लगभग 6.5 महीने बाद जो है ये नया वेरिएंट सामने आया, जिसको लेकर के जो डॉक्टर्स और विशेषज्ञ हैं वो चिंता जता रहे हैं कि ये खतरनाक हो सकता है और ऐसे में सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अब अगर टोटल केसेस की संख्या देखी जाए भारत के अंदर में तो वो 4.5 करोड़ के पार हो चुकी है और जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है उसका भी आंकड़ा जो है उसके में भी इजाफा देखने को मिला था और वो भी 5,33,000 तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार नई एडवाइजरी जारी कर रहा है, लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है और जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको RT-PCR के लिए भी अब हो सकता है कि जल्द ही तुरंत ही उनको मैंडेटरी कर दिया जाए कि जो बाहर जाने वाले लोग हैं और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए RT-PCR ज़रूरी की जाए। क्योंकि जिस प्रकार से तमिलनाडु में रहने वाला एक शख्स अभी कुछ दिनों पहले सिंगापुर गया था और जब वो वापस आया तो वो कोविड संक्रमित पाया गया था और उसके अंदर JN.1 के जो लक्षण थे वो दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में सरकार ये भी, स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी कहना है कि जो इन्फ्लुएंजा है जो या फिर जो आपको खांसी या जुकाम हो रहा है उसको आप हल्के में ना ले, उसकी पूर्ण रूप से उसकी जांच करवाएं और जांच करने के बाद उसका
मेडिकेशन डॉक्टर से ले। तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है कोरोना का डर, जो हम बात करते थे, जो हम देखते थे कुछ समय पहले, एक बार वो फिर से डर जो है वो सताने लगा है और इसी को लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। आनंद, राज्यों की तरफ से कोई निर्देश अभी दिया गया है? क्योंकि कर्नाटक में जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए मास्क पहनने का निर्देश दिया गया है, तो इस तरह के कुछ और निर्देश राज्यों की तरफ से कुछ जानकारी मिल रही है? आनंद, देखिए अभी जितने भी राज्य हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसे मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये तमाम जो राज्य हैं वो अपने राज्य जो लोग हैं, जनता है, उनके बीच में एक मैसेज ये दे रहे हैं कि मास्क का उपयोग करना आप शुरू कर दीजिए ताकि इस वेरिएंट से पहले ही निपटा जा सके। और जो वैक्सीन की डोज थी वो लगभग पूरी हो चुकी है लोगों की, तो ऐसे में लोगों को डरने वाली कोई बात नहीं है। ये डॉक्टर्स का भी कहना है, सब जितने भी विशेषज्ञ हैं वो भी ये इस बात को मान रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद से जो प्रतिरोधक क्षमता थी किसी भी व्यक्ति के शरीर की कोरोना से लड़ने के लिए, उसके अंदर इजाफा हुआ है और कोई भी वेरिएंट अब आए तो उस प्रकार की तबाही वो नहीं मचा सकता है जो हम कह सकते हैं कि जो हम देख रहे थे लगभग 2 साल पहले या जब कोरोना शुरू हुआ था। तो जो ऐसी सख्त हिदायत कुछ नहीं शुरू की गई है, लेकिन एक ये मैसेज जरूर दिया जा रहा है तमाम राज्य सरकारों की तरफ से कि वो मास्क का प्रयोग करें। बिल्कुल, और सतर्क रहने की जरूरत है और सतर्क रहिए और मास्क लगाकर बाहर निकलने की अब जरूरत आ पड़ी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।